ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ कि सोची समझी साजिश तहत हिंसा भड़काई गई है। पूरी स्थिति को देखते हुए कांग्रेस कार्य समिति का मानना है कि दिल्ली में मौजूदा स्थिति के लिए केंद्र सरकार खास तौर से गृह मंत्री जिम्मेदार है। फौरन तौर से जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। पिछले इतवार से हो रहे लगातार दर्दनाक हादसों के पीछे एक सोचा समझा षड्यंत्र है। इस साजिश को देश ने दिल्ली के चुनाव के दौरान भी देखा। भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं ने भड़काऊ भाषण देकर डर और नफरत का माहौल फैलाया। एक ऐसा बयान एक भाजपा नेता के द्वारा पिछले इतवार को भी दिया गया, जब उसने दिल्ली पुलिस को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 3 दिन बीतने के बाद हमें कुछ नहीं कहना। इतवार की रात से कितनी पुलिस फोर्स दंगों वाले इलाके में लगाई गई, जब ये साफ था, बिल्कुल साफ था कि दंगे और ज्यादा फैलने वाले हैं। नंबर 5, जब दिल्ली में हालात बेकाबू हो गए थे तो पुलिस का कंट्रोल नहीं बचा था, तो ऐसे में और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस क्यों नहीं बुलाया गया। कांग्रेस नूं जवाब बीजेपी ने भी दिता है, जिन्हें दस्सिया कि गृह मंत्री अपनी जिम्मेवारी बाखूबी निभा रहे ने। कांग्रेस सिर्फ हिंसा ते सियासत कर रही है। ये गंदी राजनीति है। ये ऐसे हिंसा का राजनीतिकरण करना, ये एकदम ही गलत रास्ता है और यही कांग्रेस की नीति होती है। वो पूछ रहे कि अमित शाह कहाँ थे। अमित शाह ने तो कल सभी दलों की बैठक ली, कांग्रेस के नेता भी उसमें मौजूद थे। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री और बाकी भी नेता मौजूद थे। पूरा जायजा लिया स्थिति का और लगातार गृह मंत्री दिल्ली में और जहां भी है वहां से लगातार काम करते रहे। पुलिस को उनका मनोबल भी बढ़ाते रहे और उनको डायरेक्शंस भी देते रहे। लेकिन कांग्रेस की ऐसे टिप्पणियों से पुलिस का मनोबल गिरता है। वो जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, इससे पुलिस के मनोबल पर प्रभाव होता है विपरीत। और इसलिए हम अभी भी अपील करेंगे कि इस पर राजनीति ना करें। सबका एकमात्र अभी काम है कि हिंसा पूरी तरह से रुके और एक शांति स्थायी हो। चर्चा के लिए तो संसद का सत्र है। बाकी सियासी तरह भी केंद्र की मोदी सरकार नूं दिल्ली हिंसा लई कोस रहीआं ने। 13-14 लोगों की जान, अभी जो आंकड़ा आ रहा है 20 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंदू मारे जा रहे हैं, मुसलमान मारे जा रहे हैं, पत्रकारों को पीटा जा रहा है, पुलिस वाले की जान चली गई, दुकान जलाया जा रही है, धार्मिक स्थल जलाए जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं। और ऐसी स्थितियों के बावजूद सेना को लगाने की जरूरत है, नहीं किया गया अब तक।
आज मुख्यमंत्री जी ने मांग की है। जो बाकी इलाके कर्फ्यू लगाने की मांग हमने उसमें की कि जो बाकी हिंसाग्रस्त इलाके हैं वहां पे कर्फ्यू लगाया जाए। जो बॉर्डर है उसको सील किया जाए, हम पहले दिन से कह रहे हैं। तो ये काम करना होगा। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ मीटिंग की, विधायकों के साथ मीटिंग की, एलजी साहब के साथ मीटिंग की, गृह मंत्री के साथ मीटिंग की, बापू की समाधि पे जाके प्रार्थना की, पीड़ित लोगों से जाके मुलाकात की। अपनी ओर से पूरी रात कल जगे रहे। अपनी ओर से जितना प्रयास हमसे बन रहा हम कर रहे हैं। हम हिंसा नहीं चाहते, हम दिल्ली को बचाना चाहते हैं हर हालत में। दिल्ली में एनएसए रहता है ना, दिल्ली में होम मिनिस्टर का ऑफिस है, एमएचए का ऑफिस है। क्यों नहीं जाते होम मिनिस्टर अमित शाह उन इलाकों पे जहां पर मस्जिद पर हमला हुआ, जहां पर ये तमाम खत्लो गारत गिरी हुई? आप इलेक्शन कैंपेन में 4-4 दिन दिल्ली में गुजारेंगे होम मिनिस्टर के तौर पर? जाइए ना, देश का सवाल, अब तो इलेक्शन नहीं है। आज आप होम मिनिस्टर होने का सबूत दीजिए ना। ये नाकामी सरकार की है, ये नाकामी होम मिनिस्ट्री की है कि वो इस दंगे को रोकने में नाकाम साबित हुए। पूरी जिम्मेदारी उन पर आयद होती है। जो लोग आज मरे हैं इसकी जिम्मेदार बीजेपी है, क्योंकि उनके एक्स एमएलए ने डीसीपी के साथ खड़े होकर वो बयान दिया और दिल्ली की पुलिस मिली भी है। इसीलिए मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आर्मी को लाइए वहां पर, आर्मी को उतारिए, नहीं रुकने वाला है। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, बहुत जानें गई हैं। एक इंसानियत का नंगा नाच वहां पर हुआ है। और अफसोस की बात है, अगर कोई इन लोगों में कुछ हया बाकी है तो कुछ करिए, रोकिए इसको। आप इस तरह से नहीं करिए। ये 2002 नहीं है, ये 2020 है। ये ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ। दिल्ली में आग लगी रहे, ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चलाए। सीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, आज रास्ता खाली करवा रहे हैं। ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ। नहीं, आज ज्यादा सवाल नहीं है। एक मिनट, एक मिनट। अरे वो जो मैटर अभी कोर्ट में है उस पर मैं अभी चल रही है सुनवाई, होने दो, फिर हम बाद में बताएंगे। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ, ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂਨ।